क्या हुआ? तो थोड़ी देर के लिए चिल करने के लिए रुके थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है चारों तरफ। ये नवीन सर बहुत बंदा तगड़ा कमाल का बंदा भाई साहब, 24 घंटे फ्री रहता है, केवल मेरे लिए अवेलेबल रहता है। जब देखो तब भाई वो बहुत बातें बताई, आपको बताऊंगा बाद में अकेले में क्या क्या बातें बताई है। बाकी हम दोनों बहुत इंजॉय करते हुए आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ, अरे चारों तरफ पेड़ पौधे, क्या गजब की ग्रीनरी, क्या गजब का रूट, क्या गजब का वेदर। सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, सब कुछ परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नारकंडा से निकल चुके हैं, अब आएगा रामपुर के बाद किन्नौर वैली। तो लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, आगे बढ़ते हैं अपन। नारकंडा से बहुत दूर आ चुके हैं एंड अभी रामपुर आने वाला है। मगर उससे पहले मेरे को एक ट्रक दिखाई दिया और ये इतना बड़ा ट्रक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पहाड़ों के अंदर ये जाएगा कैसे, ये पहाड़ों में ट्रेवल करेगा कैसे, ये जाएगा कैसे। भाई बहुत बड़ा ट्रक है यारो, देखो एक बार तुम। यहाँ देखो अलग अलग प्रजाति के पौधे दिख रहे होंगे आपको, आई होप दिख रहे होंगे डेफिनेटली। हाँ अभी दिख रहा है भाई, क्या सुंदर सुंदर पेड़ पौधे आ रहे हैं। इन गाड़ियों के ऊपर देखो कितना वो गिरा हुआ है। बाकी ओवरऑल अभी भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 152 किलोमीटर बचा हुआ है और टाइम है जो 4:30 का दिखा रहा है कि हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4:30 पहुँच जाएंगे। एंड अभी जो टाइम हुआ है वो 12 बज गए, 12 ही बजे अभी तक भाई साहब। ये अच्छी बात है कि हम सुबह जल्दी निकल गए थे एंड अभी 12 बजे हैं और सुबह से चल रहे हैं 5:30 बजे से, रुकते नाश्ता पानी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वॉटेवर जो भी हमारे को जहाँ मन कर रहा है वैसा सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल गाड़ी चलाई जा रही है। तो अभी तक का तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा है, आगे का कैसे रहता है वो देखते हैं। रामपुर पहुंच गए हैं, अभी भी टाइम लगेगा कल्पा पहुंचने में अभी भी 3.5 घंटे दिखा रहा है एंड लगभग 1:15 हो चुके हैं। बस टाइम पर पहुंच जाएं, रास्ते में देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। सतलुज नदी आ चुकी है, आपको रिवर व्यू दिखाता हूँ एक बार। रुकते आ रहे हैं तो सब ठीक है, बट रास्ता बहुत शानदार। अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ, बहुत शानदार है। देखिए यहाँ से कल्पा 118 है, नाको 199 और काजा 305 है। और ये वो सतलुज रिवर है जो अब हमारे को मिली है। इतनी देर नहीं मिल रही थी, अब बहना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब हम इसके पास आ चुके हैं, तो बेचारी पहले भी बह ही रही थी। अभी फ़्लो कम है, मगर जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे इसकी इस तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसका फ़्लो तेज़ होता जाएगा। तो बैठते हैं गाड़ी में, थोड़ा दूर चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे। रामपुर से आगे निकल गए हैं कल्पा के लिए। कल्पा अभी भी यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर है। एंड मैं आ चुका हूँ अब, जो मैं एक रफ पेस की बात कर रहा था कि यहाँ से थोड़े से चैलेंजेस आने वाले हैं, यहाँ से रास्ता थोड़ा टफ होने वाला है, जिसको अपन हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे कहते हैं। वहाँ पे अब देखते हैं यहाँ से कैसा रास्ता आता है, क्या देखने को मिलता है। बहुत एडवेंचरस रहेगा या कैसा रहेगा, व्हाटएवर जो भी। यहाँ पर किन्नौर वैली का वो गेट आएगा जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा होगा। हालांकि इंस्टाग्राम पे चीज़ें बहुत चेंज रहती है, इंस्टाग्राम पे जो रहती है वो चीज़ें बहुत एडिटेड रहती है, सब कुछ ऐसे दिखाई जाती है जैसे पता नहीं क्या ही है। मगर अभी रियलिटी में दिखाऊंगा कि वो किन्नौर वैली के गेट पे एक्चुअल में कैसा है, क्या है, कितनी भीड़ है, वहाँ से कैसा सीन दिखता है। बाकी है तो डेंजरस, एक तरफ बहुत गहरी खाई है एंड दूसरी तरफ ये आपके भुरभुरे पहाड़ जहाँ से कभी भी कोई पत्थर निकल के आ सकता है। और आप देखो ये रास्ता बनाने के लिए इन पहाड़ों को केवल और केवल यहाँ से काटा गया है और ये हाईवे बनाई गई है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सीधी गहरी खाई है, डीप वैली है। नॉर्मल पहाड़ों में क्या होता है कि वैली बहुत ऐसे फुटेज तक पहुँचती है, ये सीधी गहरी खाई है, स्ट्रेट खाई है। तो एक बार आगे चलते हैं थोड़ा सा और भी कुछ एक्साइटिंग सा और शानदार सा नज़र आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ ये वाला रूट है बहुत एडवेंचरस। आप आइए शिमला
शिमला से कुफरी, कुफरी से नारकंडा, नारकंडा से आप आइए रामपुर, और रामपुर से फिर निकल जाइए आप इधर काजा की तरफ। और जब काजा की तरफ निकलोगे तो रास्ते के अंदर आएगा रिकोंग व्यू। रिकोंग व्यू से आप कल्पा कवर करेंगे, चितकुल कवर करेंगे। हमारा फ़िलहाल कल्पा और चितकुल कवर करने का प्लान है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट देखते हैं अगर आगे कुछ प्लान में चेंज होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बताया जाएगा। बढ़ते हैं एक बार आगे। भाई साहब, हाँ नवीन सर बोल रहे हैं बहुत रिस्की मामला है, इसलिए फ़ोन कम से कम काम में लो, मगर मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों के लिए इतना तो करूँगा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, चिंता मत कीजिए आप मेरी। देखिए क्या सुंदर वैली दूर तक जा रही है और काफ़ी कम क्राउड है, हम लोग ही जा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो बचा है ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर। पिछली बार 100 किलोमीटर था, देख लो इतनी देर में हम ओनली 6 किलोमीटर चले हैं। 94 किलोमीटर है जिसके लिए 2 से ढाई घंटे दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे, थोड़े टाइम पर पहुंच जाएंगे तो अच्छा है। जल्दी स्टे लेंगे, जल्दी रुकेंगे, बैठेंगे, नेचर को एंजॉय करेंगे, कुछ शूट्स करेंगे अच्छे। बाकी एंजॉय बहुत कर रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। नेचर वॉक चल रहा है इधर। नवीन सर रेस्ट मोड पे अभी थोड़े सो रखे हैं, बोले थक गया यार, आधे 5 मिनट के लिए पावर नैप ले लेता हूँ। मैं ले लो नवीन सर ले लो। अरे भाई ये ट्रक वाले ने देखिए आप कितना धुआं कर रखा है, पूरे जंगल के ख़राब करने में लगा हुआ है, पूरे जंगल को ख़राब करने में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं निकलूँ भी या नहीं निकलूँ, ऐसा कर रखा है। ये गाड़ी कहाँ से आई है इसको? अरे भाई भाई पूरे इतने बड़े ट्रक को केरोसिन से चला रहा है दमलोंडे में भाई, मुँह खराब कर दिया मेरा तो, अंदर चली गई लगती है थोड़ी बहुत दुआ। बाकी नज़ारे एक नंबर है। इतनी देर आप देख रहे थे कि आपको लेस ग्रीन पहाड़ दिख रहे थे, अलग अलग पेड़ पौधे लग रहे थे और क्या बड़े बड़े ग्रीनरी थे, क्या शानदार थे। मगर अब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भूरे भूरे पहाड़ दिखेंगे, केवल पथरीले पहाड़ दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। दैट्स इट, इनके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। बट अगर आपको पहाड़ पसंद है, आपको नेचर पसंद है, आपको लैंडस्केप पसंद है, आपको अलग अलग जगह जाना पसंद है, तो आपको एक चीज़ डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। आप आइएगा एक बार, बस रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार आइएगा, इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सोचते हैं जीवन में, बहुत सोचते हैं कि चलेंगे मगर कई बार नहीं चल पाते। ये देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको 0.5 पे करता हूँ। अब देखिए 0.5 पर भी इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा पहाड़ होगा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि अपन बहुत सोचते हैं कि चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट नहीं कर पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। अपन को अपने सिचुएशंस अलाउ नहीं करते हैं, कई बार परिस्थितियाँ अलग हो जाती है। फिर भी मैं चाहूँगा कि कैसे हो, एक बार वक्त निकालिए जीवन के अंदर, साल में एक ट्रिप कर लीजिए, आप बहुत बेटर फील करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे। आप तो मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो कि मैंने ये ट्रिप करने से पहले, मैं 2 महीने से पहले से स्टार्ट हो गया था कि समर वेकेशंस लगेंगी, इस बार मुझे लद्दाख या स्पीति करना है, लद्दाख या स्पीति करना है, लद्दाख या स्पीति करना है। तब मेरे को बहुत लोगों ने हाँ भरी थी कि हाँ भाई अपन लद्दाख करेंगे। तो मैंने लद्दाख फाइनल कर रखा था कि लद्दाख करेंगे, मगर जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता गया, लोग पीछे हटते गए, तो मैंने मेरा लद्दाख ट्रिप कैंसिल किया कि नहीं यार, मैं अकेला अभी लद्दाख नहीं कर पाऊँगा, शायद हो सकता है लद्दाख में भी टाइम लगेगा, 1 से 2 साल और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो लगेगा, एक दिन करेंगे ज़रूर। मैंने कहा चलो स्पीति चल के आते हैं। स्पीति में भी मेरा दूर तक जाने का मन था, मैंने कहा नाको, टाबो, काजा, चीचम ब्रिज सब कुछ देख के आएंगे, मगर वो भी नहीं हो पाया। क्यों? आप इतना इमेजिन कीजिए कि इतने सारे दोस्तों से इतने टाइम पहले बात करने के बाद भी आज घूम रहे हैं मैं और ये भाई साहब, इन 2 के अलावा कोई नहीं घूम रहा है। तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए हम कि कितना मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना, मगर एक बार निकलोगे तो अच्छा लगेगा। जब हम 2 लोग निकले तो मुझे ऐसे एंजाइटी सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी कि यार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मगर अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है और इतना कॉन्फिडेंस मिल गया है कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, इंसान चाहें तो आराम से घूम के आ सकते हैं, 2 लोग भी घूम के आ सकते हैं। बस सेल्फ बिलीव की नीड है, खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। और जब मैं इतने किलोमीटर चल के आ चुका हूँ, 600-700 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो अब मुझे इतना विश्वास हो चुका है कि मैं, ठीक है हमारे पास टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है, वरना हम यहाँ से काजा भी चले जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काजा जाके आ सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मगर ठीक है, टाइम की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम जो प्लान किया है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज़ आपको बहुत सही ढंग से दिखाएंगे। बाकी बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं।
तो एक बार यहाँ से निकलते हैं, छोटे छोटे गांव आते रहेंगे, अब कोई बड़ा मेजर सिटी नहीं आएगा। जो मेजर सिटी थी वो तो रामपुर ही था, जो लास्ट फ्यूल स्टेशन था वो रामपुर ही था। अब यहाँ से आपको फ्यूल स्टेशन लिमिटेड मिलेंगे। तो आप जब भी इस तरफ आते हो, काजा की तरफ आते हो या कल्पा या चितकुल का प्लान करते हो, तो आपसे यही सजेशन रहेगा कि रामपुर के अंदर अपना फ्यूल टैंक फुल करवा लें। और वो भी पेट्रोल, अगर सीएनजी है तो शिमला के बाद तो सीएनजी भूल जाइएगा। शिमला के बाद सीएनजी नहीं रहेगी तो पेट्रोल तो आपको एनी टाइम फुल रखना ही पड़ेगा, इधर गड़बड़ हो सकती है। शिमला के बाद सीएनजी नहीं मिलता है। थोड़ा बढ़ते हैं आगे, एक बार यही लैंडस्केप रहने वाले हैं, यही रास्ते रहने वाले हैं। बहुत सुंदर रास्ते हैं, जितना दिखाऊंगा उतना कम है। थोड़ा ड्राइविंग पे फोकस कर लेता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ आया हूँ। घर वाले ऐसे अलाउ नहीं करते हैं, सेफली घर पहुँचना रहता है वापस, तो फिर वो अगली बार आने के लिए अलाउ करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। बाकी मैं मेरी तरफ से आपको हर एंगल, हर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सही ढंग से। बस ये उम्मीद रहेगी कि इस बार वाली ट्रिप को आप प्लीज़ थोड़ा प्यार दीजिएगा, पुचकार दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा सब्सक्राइबर दौड़ दौड़ बढ़ा दीजिए। मेरे को थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। आप नोटिस करेंगे या कर लिया होगा आपने अभी तक का, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है भैया, हर बार के ब्लॉग में और इस बार के ब्लॉग्स की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। क्वालिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी में भी फ़र्क आ रहा है, स्टेबल वीडियो बन रहा है। तो इसका राज है, आप समझ गए होंगे इसका राज क्या है, वरना तो आपको ट्रिप के एंड में बता दूंगा कि इसका राज क्या है। मैंने आप लोगों के लिए क्या इन्वेस्ट किया है, कितना खर्चा किया है। तो प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब, क्या सुंदर नज़ारा है। इस तरफ बहुत गहरी खाई है, आपको अगर खाई वाई तो मैं दिखा नहीं सकता, गाड़ी चला रहा हूँ मैं। एक बार नवीन सर को बोलता हूँ, क्या पता वो आपको दिखा दे। सर एक बार वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाइए, उस वाला पता लगे वहाँ पर राइट नाउ बंद कर तो एक बार आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। कुछ स्पेशल दिखेगा तो ज़रूर मैं रोक के दिखाऊंगा आपको।